हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में भी हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है नस्य देने का काल। टॉपिक बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो आचार्य चरक के अनुसार नस्य कब देना चाहिए, बागभट्ट के अनुसार कब देना चाहिए, थोड़ा सा स्टोरी के साथ हम याद करेंगे। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वाह्न, शीत में मध्याह्न, वर्षा में दिलदुम को छोड़ के। तो एक हमारा हमेशा के लिए कंसेप्ट होता है कि जैसे हम वस्ती का प्रयोग करते हैं या फिर हम नस्य का प्रयोग करते हैं, तो ऋतुओं जो जो ऋतु में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहे। जैसे गर्मी के दिनों में दोपहर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सुबह सुबह नॉर्मल सा होता है। ऐसे ही ठंडी के दिनों में अच्छा टेम्परेचर कब होता है, नॉर्मल मध्याह्न के समय, दोपहर के टाइम पे, है ना। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल हो तब आपको उसका प्रयोग करना। ऐसे ही मैं अगली क्लास में आपको अनुवासन वस्ती का काल पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम कहाँ देंगे, जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, पूर्वाह्न में। शीत में कब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मध्याह्न के समय। वर्षा में दुर्दिन को छोड़ के, वर्षा में अगर बादल बादल है, बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे नहीं देना है। दुर्दिन को छोड़ के हमको नस्य का प्रयोग करना चाहिए। बागभट्ट का देखते हैं। स्वस्थ अवस्था में शरद और बसंत में पूर्वाह्न, इसको अभी थोड़ी देर से याद कराऊंगी। ग्रीष्म ऋतु में, अब इसको ओपीडी से समझ लेते। ग्रीष्म ऋतु में चरक जी ओपीडी में बैठते, एक ही ओपीडी थी। चरक जी सुबह ओपीडी लेते थे गर्मी के दिनों में, तो बागभट्ट को शाम को लेना पड़ता था। तो गर्मी के दिनों में इनका सायंकाल हो जाएगा, इनका सुबह पूर्वाह्न हो जाएगा। बाकी शीत में सेम टू सेम है, मध्याह्न। वर्षा में सेम टू सेम है, सूर्य दिखने पर, मतलब वही होता है दुर्दिन को छोड़कर। अब बागभट्ट को आ गया गुस्सा, उन्होंने क्या बोला, बस बहुत हो गया, मुझे भी सुबह सुबह की ओपीडी करना है। बोले बहुत हो गया, मुझे भी सुबह सुबह मतलब पूर्वाह्न की ओपीडी करना है, क्योंकि चरक जी अकेला थोड़ी ना कर सकते हैं। तो बस से आप याद रख सकते हैं बा से बसंत, और ये सा है ना, इसको षटकोण वाला सा पढ़, सॉरी शक्कर वाला पढ़ के आप शरद याद कर सकते हो। तो बसंत शरद में इन्होंने भी सुबह की ओपीडी ली, उसके लिए आप साथ में स्वस्थ अवस्था भी ऐड कर देंगे। आराम से याद हो रहा है। चरक का पूर्वाह्न, इनका सायंकाल, फिर बस बहुत हुआ तो बसंत शरद में इन्होंने पूर्वाह्न में ले लिया, शीत और वर्षा तो हमको आराम से याद हो रहा है। इसी तरीके से हम अपने रेगुलर क्लासेस में आपको इसी कोड के जिंगल के साथ पढ़ाते, स्टोरी के साथ पढ़ाते हैं। रेगुलर क्लासेस आपको ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पे आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो भी ले सकते हैं। थैंक यू।